छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी टीजीटी मैथ्स से क्लास लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है सीरीज एपी जीपी एंड एचपी। इसका पहला सवाल देखिए। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। और अन्य हमारी जो क्लासें हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए अब, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n 5n² - 3n हो तो इसका पीवा पद क्या है। देखिए, पीवा पद पूछ रहा है तो इसके लिए क्या है सॉल्यूशन। देखिए इसका, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या दे रखा है हमें, दे रखा है जी 5n² - 3। ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 मानते हैं, तब कितना होगा, श्रेणी का प्रथम पद, इससे निकलेगा श्रेणी का प्रथम पद। तो कितना होगा, 5n की जगह 1 का वर्ग -3 1 बराबर 1 का वर्ग 1 ही आएगा, तो 5 एकन 5 -3 एकन 3, कितना हो गया 2, प्रथम पद आ गया 2। सही है। अब लिखते हैं n बराबर हम 2, n बराबर 2, तब क्या आएगा जी, तब ये बनेगा श्रेणी के 2 पदों का योग, श्रेणी के 2 पदों का योग आएगा। ये श्रेणी के 2 पदों का योग आएगा, फर्स्ट और सेकंड का। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 5 n की जगह क्या लिखेंगे, 2 -3 2। अब देखो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, तो 4 पंजा 20 -3 दूनी 6, 20 में 6 गया 14। तो श्रेणी का दूसरा पद क्या हुआ, श्रेणी का द्वितीय पद बराबर 14, 2 पदों का योग, और प्रथम पद कितना है 2, तो कितना हो गया 12। ठीक है ना। अतः समांतर श्रेणी क्या बनी हमारी, समांतर श्रेणी बनी भाई, 2 पहला पद, दूसरा पद कितना है 12 डॉट डॉट n पद। अब ये पूछ रहा है पीवा पद, पीवा पद फॉर्मूला क्या है पीवा पद का, तो ये होता है फॉर्मूला TP बराबर A प्लस P - 1 D। ठीक है ना। अब ध्यान दो, इस श्रेणी में ए क्या होता है प्रथम पद, ए बराबर कितना हमारा 2, और डी क्या है सार्वंतर, 12 - 2 कितना हो गया 10, सार्वंतर कितना है 10, बस ही मान रख दो। इसलिए पीवा पद पूछ रहा है, ए कितना है 2 प्लस P - 1 D कितना है 10। ठीक है। अब इसे सॉल्व करें, हम इसे हल करें तो 2 प्लस इसे खोलेंगे 10P - 10, तो ये हो गया पीवा पद 10P -10 में से 2 गया 8 आंसर। अब देखिए विकल्प कौन सा सही है, तो देखो पीवा पद पूछा ना, तो विकल्प जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं अब देखिए दूसरा सवाल, यदि 2 संख्याओं का ज्यामितिक माध्य 6 तथा समांतर माध्य 6.5 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखें इसका। माना 2 संख्याएं
ए तथा बी हैं, माना दो संख्याएं ए तथा बी हैं। प्रश्नानुसार रूट ए बी ज्यामितिक माध्य कितना है? रूट ए बी बी 6 कितना है? 6। या वर्ग करना तो ए बी बराबर कितना होगा? 6 का वर्ग 36, 36 हो गया। ठीक है ना। अब समांतर माध्य ए प्लस बी अपॉन 2 तथा बराबर कितना है? 6.5 कितना है? 6.5। चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट हट गया 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 5 से काटो इसे, 5 एकन 5, 13 पंजे 65, 13 बार कट गया। इम्प्लाइज ए प्लस बी कितना आया? 13। ठीक है, समझ में आ गई ना ये चीज़ें। अब देखो, अब फॉर्मूला एक सूत्र आपको पता ही होगा। देखो फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी समीकरण एक मान लो चलो इसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab, माइनस 4ab, 2ab माइनस 2ab। अब हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे हम चेंज करने के लिए हम कर सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से 2ab जोड़ दो और इतना ही घटा दो, तो कोई फ़र्क नहीं इस चीज़ पे। और ये हमारा है ही यहाँ माइनस 2ab, तो ये बन गया, ये क्या बन गया? ये बन गया बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2, ये एक जगह जोड़ दिए 4ab। अब हमने मान रखा ए प्लस बी का मान कितना है? 13, 13 का वर्ग माइनस 4ab का मान कितना है? 36। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, 169 माइनस 4 6 24 का 4 हासिल के 2, 4 3 12 13 14 144। घटाओ 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 25। इसलिए ए माइनस बी बराबर रूट 25 बराबर 5। कितना आ गया? 5। समीकरण 2। यहाँ देखो कैसे समीकरण 1 में 2 से ए प्लस बी बराबर कितना है? 13 और भाई ए माइनस बी बराबर कितना है? 5। ये दोनों कट के 2a बराबर 15 3 13 5 18, 2 निम 18 इम्प्लाइज ए बराबर 9। ए का मान कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार बी का मान निकालो, तो समीकरण 1 में बी का मान रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में बी का नहीं ए का निकाला है हमने अभी, तो समीकरण 1 में क्या करें? ए का मान रख दें तो बी का मान निकल आएगा। ठीक है। अब देखो, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 13 और भाई ए का मान कितना निकाला है हमें? नहीं 9 निकाला है, तो बस बी बराबर 13 माइनस ए बराबर 13 माइनस 9 कितना हो गया? 4। बी का मान कितना आ गया हमारा? 4। ठीक है ना। अब ये पूछ क्या रहा है? देखो, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, और संख्या क्या है? ए और बी। ए और बी के मान निकालिए, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग निकालें। अतः संख्याओं के वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना? 9 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, बी का मान 4 है, 9 ने 81 माइनस 416, यहाँ 11 हो, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 7 रहेगा, 7 में से 1 गया 6, 65। कितना आया आंसर? 65। तो विकल्प कौन सा ठीक है? तो यहाँ देखिए विकल्प जो ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला देखो सवाल। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दो संख्याओं के बीच का योगात्मक माध्य किसके बराबर है? तो देखो सॉल्यूशन देखिए, चूंकि
सिंस समांतर माध्य AM ऑफ टू नंबर्स A एंड B, टू नंबर्स A एंड B बराबर क्या होगा, A प्लस B अपॉन 2। सो अर्थमेटिक मीन योगात्मक माध्य बराबर होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों दे रखे हैं ना, ए और बी मान लिए फॉर्मूला के तहत बट्टे, तो इसको हल करें तो ये बराबर होगा, देखो इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी प्रकार इसे खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 2xy से 2xy कट गया। अब देखो एक्स स्क्वायर भी 2 हैं, वाई स्क्वायर भी 2 हैं, तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, हम इससे कॉमन ले लें डायरेक्ट। 2x स्क्वायर 2 से 2 कट गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आंसर आ गया। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, तो भाई विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, अब चौथा सवाल देखिए। द सम ऑफ द फिनिटी सीरीज 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट 47 प्लस 50 इस इतनी है, अर्थात 5 8 11 डॉट डॉट 47 प्लस 50 इस परिमित श्रृंखला का योग है। तो इस परिमित श्रृंखला का योग क्या होगा, ये निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले द गिवन सीरीज क्या है, 5 प्लस 8 प्लस 11 11 डॉट डॉट 47 प्लस 50। ठीक है। अब देखो विच इज इन AP विद फर्स्ट टर्म, पहला पद कितना है, A बराबर 5 है पहला पद, एंड लास्ट टर्म लास्ट टर्म कितनी है 50, L 50 दे रखी है लास्ट टर्म। ठीक है ना, इतना दे रखा है। एंड सार्वंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस, एंड सार्वंतर कॉमन डिफरेंस D कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कैसे, तो देखो ऐसे निकालते हैं, 8 माइनस 5 दूसरे पद में से पहला घटाते हैं हमेशा 3। समझ में आ गया इतना। अब लेट माना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n, देन फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला रहता है n बराबर L माइनस A अपॉन D प्लस 1। इस फॉर्मूले को याद रखें। अरे वैसे ये होता है, लो लास्ट टर्म बराबर A, ठीक है ना, A प्लस N माइनस 1D। अरे इसे खोलो, इसको इधर ले जाएं तो L माइनस A हो गया, फिर क्या आएगा, बट्टे में D हो गया, N रह गया, एक को इधर ले जाएंगे प्लस 1 हो जाए, इससे बना है ये तो याद ही होगा ना तुम्हें ये वाला। अब देखो N बराबर L लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है हमें, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 दे रखा है प्रथम पद, और D सार्वंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है प्लस 1। तो ये हो गया भाई, यहाँ देखो 50 में से 5 गए, कितना हुआ 45 बटे 3 प्लस 1 15 3 45, 15 और 1 कितना हो गया 16 आ गया ये। ठीक है ना,
सम देखिए, सम का फॉर्मूला क्या है, सम SN बराबर क्या होता है, N/2 A+L, ये पढ़ा है ना। तो SN, N कितना है, 16 है, 16 लिख दें, 16/2। प्रथम पद कितनी है, फर्स्ट टर्म 5, एंड लास्ट टर्म कितनी है 50। 2 से कितनी बार कट गया, 8 बार। 8 गुणित 50 और 55, 5 55 हो गया। अब गुणा करो इसकी, 8×5 40, 4 बचे, 8×5 40 और 4 44, 440 आंसर आ गया। अब देखो विकल्प कौन सा सही है, तो भाई हमारा विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो छात्रों, TGT VGT की मैथमेटिक्स क्लास कैसी लगी आपके लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है, जल्दी से करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अन्य वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।